हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। अभी तक मैंने अपने वीडियोस में आपके साथ में वृक्ष पूजा, उसके धार्मिक महत्व, उसके वैज्ञानिक महत्व और आयुर्वेदिक गुणों पर चर्चा की। अब मैं आपके साथ सनातनी परंपरा, संप्रदाय, पंथ आदि पर चर्चा करूंगा। लेकिन इसको चर्चा में लाने से पहले एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। कहानी है एक ब्राह्मण की और एक गाय की। दोस्तों, ब्राह्मण देवता पूजा कर रहे थे, तभी वहाँ एक गाय दौड़ती हुई आई और ब्राह्मण देवता से कहा, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, कृपया करके आप मेरा पता मत बताना। ब्राह्मण देवता सत्यवादी थे, असमंजस में थे, क्या करें क्या ना करें। तब तक पीछे से गाय का पीछा करने वाले आ गए। वो लोग थे कसाई। उन्होंने पूछा कि क्या कोई गाय यहां से गई है भागती हुई। अब ब्राह्मण देवता ने क्या करा, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन हाथ से इशारा कर दिया। उन लोगों ने गाय को पकड़ा और गाय को काट लिया। ब्राह्मण देवता इस बात को नहीं जानते थे कि ये लोग इस गाय को काटेंगे। उन्हें इस बात का भारी दुख हुआ। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण देवता मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म में ब्राह्मण देवता को एक कसाई के यहाँ जन्म मिला। चूंकि पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, वर्तमान जन्म में कसाई थे, तो पूर्व जन्म के प्रभाव के कारण तो वो भक्ति भाव में रहते थे, भजन करते रहते थे। लेकिन कसाई और पशुवध उनका कर्म था। लेकिन इसके बावजूद भी वो पशु का वध तो नहीं करते थे, लेकिन कटा कटाया मांस अपनी दुकान पे ले आते थे और उसको वो बेचा करते थे। एक बार ये कसाई कहीं घूमने गया, रास्ते में उसे एक पत्थर मिल गया। पत्थर उसके मन को भा गया, अच्छा लगा, पत्थर को उठा लाया और उसने उस पत्थर से मांस को तोलकर बेचना शुरू कर दिया। पत्थर में यह तासीर थी कि वो आधा किलो तोलता तो वजन पूरा कर देता, 1 किलो तोलता तो उसी पत्थर से 1 किलो का वजन पूरा हो जाता। जितना वो तोलता उतना का वजन पूरा हो जाता। वो तोलता रहता और भक्ति भाव में भजन गाता रहता। एक दिन वहां से एक पंडित जी निकले। पंडित जी ने देखा, यार ये कसाई तो शालिग्राम से मांस तोल तोल के बेच रहा है। उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कसाई को डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? शालिग्राम से मांस को तोल के बेच रहा है। तू अधर्मी है, तू पापी है। ये सुन के उस सहृदयी कसाई को बड़ा दुख हुआ। पंडित जी शालिग्राम जी को उस कसाई से लेकर अपने घर आ गए। दूध से, दही से, नाना तरीके से उसको शुद्ध किया। शुद्ध करने के बाद में उन्होंने उसे पूजा के स्थान में रखा, पूजा करी। रात में जब पंडित जी सोए तो भगवान शालिग्राम ने उसको दर्शन दिए और कहा कि भाई, तू तो मुझे उस कसाई को ही वापस कर रहा है। तेरी भक्ति में वो बात मुझे नजर नहीं आई जो उस कसाई की भक्ति में थी। तो उन्होंने कहा, प्रभु वो तो आपको मांस के साथ रखता था, वो कसाई जाति से है, वो आपकी भक्ति क्या जाने। तो भगवान ने कहा, जब वो झूला झुलाता था, मतलब कि जब वो तराजू में शालिग्राम को रखता था
एक तरफ दूसरी तरफ मांस का टुकड़ा रखता था। जब वो उसको उठाता था शालिग्राम जी को लगता था कि वो मुझे झूला झुला रहा है। तो बोले भगवान उससे, बोले जब वो मुझे झूला झुलाता था और जब वो भजन करता था, लोगों को मेरे गुणों के बारे में बताता था, वो भाव तुम्हारी भक्ति में नहीं है, इसलिए आप जो है मुझे उसी कसाई के पास वापस छोड़ाएं। अगले दिन पंडित जी बड़े विस्मय भाव से उठे और शालिग्राम को लेकर कसाई के पास पहुंच गए और कसाई से बोले कि भैया, शालिग्राम जी को तो तुम भाग गए हो, और जो स्वप्न की बात थी शब्द सह उन्होंने उस कसाई को बता दी। कसाई को, जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, भक्ति भाव में लीन रहता था, ये सुन के बड़ा दुख हुआ, प्रायश्चित हुआ। इसी को सोच विचार में वो परेशान रहने लगा और एक दिन जो है भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर वो निकल गया। जब वो भगवान जगन्नाथ की यात्रा में जा रहा था तो कुछ और लोग भी मिले, समूह मिले, कई दल मिले उसे। तो एक दल में वो शामिल हो गया। अब लोगों ने उसके बारे में पूछा, भैया तुम क्या करते हो, क्या हो, कौन हो, कैसे हो? तो सीधे साधे सरल स्वभाव का व्यक्ति उसने बता दिया कि भाई मैं तो कसाई हूँ। अब ये सुनते ही सभी लोग उससे दूर दूर रहने लगे, ना कोई उसके हाथ का खाता, ना कोई कुछ पीता। ये देखकर कसाई को बड़ा दुख हुआ, तो उस दल से वो अलग हो गया। भूखा प्यासा वो एक गांव के पास से गुजरा। वहाँ कुएं पर एक स्त्री जल भर रही थी। स्त्री ने जब उसके मासल शरीर को देखा, सुंदरता को देखा उसकी, तो वो उस पर मोहित हो गई। उसने कहा कि भाई आप हारे हो, थके हो, परेशान हो, आज रात हमारे यहाँ विश्राम कर लो। वो सरल हृदय व्यक्ति कसाई स्त्री की चतुराई को समझ नहीं पाया। वो उसके साथ चला गया उसके घर विश्राम करने के लिए। रात्रि में जब वो सोया हुआ था तो वो स्त्री उस कसाई के पास आई और उसने अपना प्रेम निवेदन उसके सामने रखा। तो कसाई ने कहा कि भाई आप अपना पत्नी धर्म निभाइए, ये काम आपके लिए शोभा नहीं देता। तो स्त्री ने सोचा शायद मेरे घर में मेरा पति सो रहा है, इसलिए ये व्यक्ति कुछ डरा हुआ है। वो वहाँ से उठी, तुरंत गई और अपने पति का गला काट के ले आई। अब जब वो कसाई ने उस व्यक्ति का गला कटा हुआ देखा तो बहुत ही ज़्यादा डर गया, भयभीत हो गया। अब स्त्री तो चतुर थी, उसने कहा ऐसा ना हो कहीं मेरा भंडा फूट जाए। तो जोर जोर से चीखने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी कि भैया ये मेरे घर, मैंने इसे अपने घर में पनाह दी, इसे अपने घर में रोका, सहायता करी इसकी, और इसने चोरी के नियत से मेरे पति का गला काट लिया, मुझे तो बर्बाद कर दिया। अब बात बढ़ते बढ़ते राजा के दरबार तक बात पहुंची। वहां पर न्यायाधीश बैठे हुए थे। न्यायाधीश ने जब मामला सुना और उस व्यक्ति को देखा तो वो समझ गए कि भाई इसने जो है ये हत्या नहीं करी है। न्यायाधीश ने कई तरीके से कसाई से पूछा, लेकिन वो मौन रहा। उसने सोचा शायद मेरे पूर्व जन्म के पाप हैं जिस कारण इस व्यक्ति की हत्या हुई, कहीं ना कहीं मैं इस हत्या का दोषी हूं। वो अपने आप को दोषी मान के चुप रहा। न्यायाधीश ने यह बात राजा के सामने रखी कि भाई हालांकि मेरी प्रथम दृष्टि में ये हत्यारा नहीं है, लेकिन ये अपनी बात पे मौन है, किसी बात से प्रतिकार नहीं कर रहा है, अब इस पर क्या इसे दंड दिया जाए। तो राजा बोला चूंकि ये प्रतिकार नहीं कर रहा इसलिए दंड देना अनिवार्य है, इसलिए इसका एक हाथ काट लिया जाए। तो उस बेचारे का एक हाथ काट दिया गया। उसी स्थिति में वो फिर से जगन्नाथ की यात्रा पर चला गया। जब वो सीमा पर पहुंचा जगन्नाथ पुरी की, तो भगवान जगन्नाथ ने वहाँ के राजा को, जो उनका सेवक था, उसको आज्ञा दी कि मेरा भक्त आ रहा है, उसको बड़े सम्मान के साथ लेके आओ।
राजा जो था बड़े गाजे बाजे के साथ, ढोल ढमाकों के साथ में उसका स्वागत करने के लिए वहाँ पहुँचा। उस सरल हृदय व्यक्ति ने उस सम्मान को नकार दिया। जब उस सम्मान को नकारा तो भगवान जगन्नाथ ने स्वयं आकर उसको दर्शन दिए और उसको बताया कि तुमने कभी भी कोई पाप नहीं किया, क्योंकि पिछले जन्म में तुम ब्राह्मण थे और जो स्त्री जिसके कारण आपका हाथ कटा वो स्त्री गाय थी, और उस स्त्री ने जिस व्यक्ति का गला काटा वो पिछले जन्म में कसाई था, जो इस जन्म में उसका पति था। इसलिए जिसने जिस तरीके का कर्म किए उसको वैसा ही फल मिला। आप निष्पाप हो, आप जो है जिस तरीके का चाहे मुझसे वरदान मांग सकते हो। तो उसने भगवान से केवल मोक्ष की प्रार्थना करी और भगवान के धाम को चला गया। तो इस कहानी का सुनाने का मात्र मेरा उद्देश्य यह है कि भगवान भाव के भूखे हैं, आडंबर के भूखे नहीं हैं। और हमारी सनातनी परंपरा में आडंबरों से दूर एक निश्चित प्रणाली के साथ, निश्चित प्रक्रिया के साथ कार्यों को करने का प्रावधान बनाया गया। चाहे वो पूजा पद्धति हो, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, जो भी है सनातन विचारधारा के अंतर्गत कार्य होते हैं उन सब में कुछ ना कुछ वैज्ञानिकता जरूर होती है। चाहे वो आपका पूजा करते समय शंख बजाना हो, तिलक लगाना हो, चाहे विवाह आदि के कार्यक्रम हो, चाहे हमारे त्यौहार हो, सभी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हैं। और इन्हीं सब की चर्चा मैं आपके साथ अपने अगले वीडियोस में करूंगा, एक के बाद एक। धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।